आज की क्लास में हम थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू करेंगे वीपीएन को। फिर उसके बाद आईपीसेक के ऊपर जहाँ पे हम पहुँचे हुए थे वहीं से आईपीसेक को प्रॉपरली पढ़ के आज उसकी लैब जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपके साथ तो मेरी प्रीवियस क्लास भी थी, बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी मिसिंग थे। एनीवे हम वहीं से जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं कि हमने क्या किया था कि वीपीएन की टाइप पढ़ी थी, उसके कुछ जो है ना वो जो एल्गोरिदम यूज़ होने थे वो पढ़े थे इनक्रिप्शन के हवाले से, जिसमें हमने डैश पढ़ा था, ट्रिपल डैश पढ़ा था और एईएस पढ़ा था, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और कुछ हैशिंग की टेक्निक्स देखी थी जिसमें शा देखा था हमने और MD5 को डिस्कस किया। अथेंटिकेशन के लिए हमने कुछ एल्गोरिदम डिस्कस किए थे जिसमें PSK था, प्री शेयर्ड की थी, और PKI थी, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ की जाती है। ये हमने इसके एल्गोरिदम जो है ना वो डिस्कस किए थे इंक्रिप्शन के। आज थोड़ा सा प्रीवियस का जो है ना वो डिस्कशन करने के बाद एक एग्जांपल के साथ करने के बाद ताकि हमारी रिवीजन हो जाए, तो फिर आगे इसको जो है ना फौरी तौर पे जाके तो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसका जो है ना प्रीवियस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि हमारे जहन में एक दफ़ा बैठ जाए। ठीक हो गया। हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उनको इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। तो इनक्रिप्ट करने के लिए एक तो इनक्रिप्शन के लिए हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, वो एल्गोरिदम हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से हैं। अच्छा, उस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए फिर एक और की चीज़ होती है बीच में कि हम एक की मीन्स के एक पासवर्ड, कोई पासवर्ड हम डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो की जो है वो जनरेट होती है, और उसकी की हम मतलब रखते हैं ख़ुद से, और उस की को भी उसी इंक्रिप्शन का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल करने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि मैं एक्चुअली इसका कहने का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। हम करते हैं जी, किसको करें, MD5 हैशिंग है, इंक्रिप्शन 128 बिट की CBC कर लेते हैं। एनीवे, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट जो है ना वो लिख देता हूँ, कोई भी जो कि कुछ भी हम लिखते हैं, हे हनी व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट डाला है, इसको इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्शन की कौन सी जो इनक्रिप्शन का स्टैंडर्ड है, एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा, तो हम जो इसका इंक्रिप्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं AES। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए जो है ना इसको इनक्रिप्ट करेंगे। अच्छा, इसको मैं करता हूँ इनक्रिप्ट, तो ये इनक्रिप्ट हो नहीं रही, ये इनक्रिप्ट हो गई। ठीक है, ये ओके, तो ये इसका इनक्रिप्शन कोड है। इसको अगर हम डिक्रिप्ट करते हैं तो ये डिक्रिप्ट भी हो गई। तो अगर ये टेक्स्ट मेरे हाथ लग जाए, ये वाला टेक्स्ट, मैं अब किसी और वेबसाइट पे जाता हूँ, AES डिक्रिप्शन ऑनलाइन। ठीक है, ये हम किसी और वेबसाइट पे आ गए। इस पे मैं अपना साइफर डालता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डिक्रिप्ट करता हूँ। कौन सा फील्ड मिसिंग है, CBC ओके। वो क्यों नहीं कर रहा,
अच्छा वो जो है ना उसका साइज़ पूछ रहा है, जो है ना मैं एक्चुअली समझाना भी यही चाह रहा था कि जब हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं तो उसकी जो है ना साथ की जनरेट करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे सीक्रेट की हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपका कर देता हूँ MCITP, कोई भी हम कह देते हैं 2025, और मैं इसको कर देता हूँ इनक्रिप्ट। ठीक है, तो ये इंक्रिप्शन हो गई इसकी। पहले वैल्यू और थी, अब इसकी वैल्यू इसके साथ कुछ और आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से जाके इसमें इस वेबसाइट के ऊपर तो इसको डिक्रिप्ट करते हैं। इन अदर वर्ड आप समझें कि ये किसी और के पास चले गए हैं। जब तक उसके पास हमारी सीक्रेट की नहीं होगी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अब हम अपनी इसको सीक्रेट की देते हैं अपनी। तो सीक्रेट की देने के बाद हम इसको डिक्रिप्ट करते हैं। क्या मसला है इसको, लेंथ कहाँ पे चली गई? ओ भाई हट जा। CBC चेन है, 128 बिट है, और देखते हैं क्यों नहीं इसको डिक्रिप्ट कर रहा। क्या मुसीबत है ये। CBC कौन सा? नहीं नहीं, वो तो टाइप है ना। इसका मतलब होता है साइफर ब्लॉक चेनिंग। ये इसकी एक जो है ना वो मोड है इसका, जो इसका, और उसमें एक मोड होता है ECB, इलेक्ट्रॉनिक, इसको कहते हैं ब्लॉकिंग चेन बुक, पता नहीं चेन ब्लॉक या इस तरह से इसका नाम, इसका एब्रीवेशन है। ये इसके मोड हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हम यही से कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। तो हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये नीचे उसका पासवर्ड भी है। अब हम इसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो जैसे डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट जो है वो निकल आएगा। अगर बीच में यहाँ पे कोई चेंज हम कर देते हैं तो डिक्रिप्ट करेंगे तो डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये देखें। ठीक है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड था, उस इनक्रिप्टेड के मुताबिक ये की यूज़ करके जो वैल्यू निकली है उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो वो वापस उसमें नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस तरह से हम जो है ना उसकी इनक्रिप्शन कर देते हैं, और हमें जो है ना साइफर की सूरत में सिक्योर डाटा हमारा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, ये जो की है इसका सारा का सारा कमाल होता है। इस की को जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना जो है ना आपकी इंक्रिप्शन हैवी हो जाएगी। इसकी इंक्रिप्शन के मेथड हमने, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किए थे कि सिमेट्रिक है एक, और दूसरा असिमेट्रिक है। जिसमें जो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसमें हम एक सिंगल की यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने अभी देखी। ठीक है, एसिमेट्रिक की सूरत में हम 2 कीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर हमारी जो सिंगल की थी वो किसी के हाथ लग जाए, तो इट्स मीन कि वो हमारा डाटा डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन जो एसिमेट्रिक है इसमें एक पब्लिक की होती है और एक जो है ना प्राइवेट की होती है। तो लेकिन जो ये है ये फास्ट है, लेकिन ये उतनी सिक्योर नहीं है जितनी कि हमारे पास असिमेट्रिक है। इसके जो एल्गोरिदम्स हैं सिमेट्रिक के वो हैं AES, DES, ट्रिपल डैश और ब्लोफिश। और एग्जाम्पल मोड इसका जो है ना हम डालते हैं AES 256, इसका साइफर ब्लॉक चेनिंग। ठीक है, ये इसकी एक मोड के साथ इसकी पूरी की पूरी कितनी बिट की इंक्रिप्शन करनी है वो साथ मेंशन करके, तो हमने ये पूरे का पूरा मोड जो है वो डिफाइन किया एग्जांपल के तौर पे। असिमेट्रिक की सूरत में हमारे पास जो एल्गोरिदम्स हैं वो RSA है, ECC और डेफी-हेल्मन है। ठीक है, आप लोगों ने ये काफ़ी नाम सुना होगा। हम जो यूज़ करेंगे वो डेफी-हेल्मन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास असिमेट्रिक का थोड़ा सा देखते हैं। सिमेट्रिक को हमने डिस्कस किया है कि वो एक सिंगल की है, उसकी मदद से वो जो उसका एल्गोरिदम प्रोसेस है, हम अपनी की डालते हैं तो वो डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है, और आगे वाले को भी हम वही की दे देते हैं कि भाई ये की है तो ये आप भी लगा लो, तो इसकी मदद से जो है ना वो डिक्रिप्ट कर लेना। पहली स्लाइड पे इसी के मुताबिक कि यहाँ से ए साइट है, ये बी साइट है, यहाँ से जो डाटा इनक्रिप्ट करके भेजा ये वाला, वो जब उसने रिसीव किया तो अपनी की डालेगा, तो यही वाली की जिससे उसने इनक्रिप्ट किया है उसी की के साथ इसको डिक्रिप्ट करेगा। लेकिन इस सूरत में, एसिमेट्रिक की सूरत में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आरएसए एल्गोरिदम की एग्जांपल के तौर पे, तो ये 3 साइंटिस्ट थे, रिविस्ट, शमीर और एडलमैन, ये नाम ही इनके बड़े बड़े मुश्किल हैं। तो इन तीनों ने मिलके जो है ना ये एल्गोरिदम बनाया था। तो इज एन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक दैट यूज 2 डिफरेंट कीज, अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की, टू परफॉर्म द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो मेथड है वो पूरा कंप्लीट करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट की 2 कीज यूज़ की जाएंगी। विद आरएसए यू कैन इंक्रिप्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक की। सुनिएगा, इसको मैंने ना आसान करने के लिए आगे उर्दू में भी लिखा है ताकि ज़हन में बात बैठ जाए, और आप लोगों को ये मैं पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको जब एक दफ़ा कभी फ्यूचर में रिव्यू करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। पब्लिक की एंड मैचिंग प्राइवेट कीज यूज डिक्रिप्टिंग द इंक्रिप्शन मैसेज। अच्छा खैर, हम इसको जंप करके ना थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इंक्रिप्शन के ऊपर। क्या है कि सेंडर को अगर रिसीवर को यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, सेंडर को अगर रिसीवर को सिक्योर मैसेज भेजना है तो वो रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा। कि जो रिसीवर को डाटा भेजना है, रिसीवर जो उसको पब्लिक अपनी की देगा वो उसको यूज़ करेगा, और उसको यूज़ करके क्या करेगा, डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा। समझिएगा, 2 कीज हैं, एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। जब सेंडर ने डाटा भेजना है रिसीवर को, तो रिसीवर से की लेगा कि भाई बता इसको कौन से ताले की चाबी लगानी है, तो वो उसको उसको की एक दे देगा, भाई इस की से जो है ना ताला लगा दे, तो उस की से जो है ना ताला लगा देगा। मतलब कि वो वाली की जो है वो पब्लिक है। ओके, जो डाटा पब्लिक की से इनक्रिप्ट होता है वो सिर्फ उसकी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता है। जो अब ये माजरत, अब प्राइवेट की से ही वो वाला डाटा डिक्रिप्ट हो सकता है जो कि पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया गया था। पब्लिक की अगर डिस्क्लोज भी हो जाती है, किसी को पता भी चल जाती है, तो क्या होगा, डाटा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है कि इस इनक्रिप्शन मेथड में, इस टेक्निक में जो डाटा है वो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की का पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब जब डिक्रिप्शन करनी है तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करता है और असली मैसेज निकाल लेता है। ठीक हो गया, ये था जी, ये इसका जो एसिमेट्रिक का प्रोसेस था वो ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल करने के लिए एक वेबसाइट ऑलरेडी मैंने खोल रखी थी यहाँ पे, ये कि हम इस मेथड को अब जो है ना यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन टेक्स्ट डालते हैं, ये कौन सा है, ये तो सिमेट्रिक है। इसी लिंक से दोबारा लिंक खोल लेते हैं, ये कुछ और खुला हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो इंक्रिप्शन मोड है आरएसए के, ये जो बिट्स हैं वो आप सिलेक्ट करते हैं, हम कम से कम वाली रखते हैं। अच्छा, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई की खुद से डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पब्लिक की डालता हूँ
अजहर 123 और प्राइवेट की डालता हूँ सागर 123। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इनक्रिप्टेड की इस बिट में जो है ना वो क्रिएट कर देगा। उसके बाद इनक्रिप्टेड टेक्स्ट डालते हैं जी, हे हनी हाउ आर यू। ठीक है, पब्लिक की को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे डाल देता हूं। ओके, एल्गोरिथम मैं यूज कर रहा हूं RSA और इसको इनक्रिप्ट कर देता हूं। ये मेरा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया। ठीक हो गया। अब इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो और यहां पे डाल देते हैं, डीक्रिप्ट कर देता हूं मैं। ओके, अब इसको डीक्रिप्ट करने के लिए आपको की कौन सी चाहिए? अच्छा सॉरी, ये डीक्रिप्टेड टेक्स्ट में इसको डाल दिया, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का ये खाना है। अच्छा, इसमें अब प्राइवेट की डालनी है। प्राइवेट की हमारी ये वाली है, इसको कॉपी करें और यहां पे की डाल दें और डीक्रिप्ट कर दें। ठीक हो गया। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। पब्लिक की इनवैलिड हमने सॉरी इनकी इसकी इंक्रिप्शन जो है वो तो करनी है ना इसकी मदद से। तो जो भी ये इंक्रिप्शन की है ये हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो शेयर कर देते हैं जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो आप देख लेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली, इसलिए परेशान नहीं होना। खैर हमने प्रैक्टिस तो खैर कर ली है इसकी। तो ये थी एसमेट्रिक, किस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए RSA को। ठीक है, डेफी हेलमन भी ऐसे ही है, उसकी भी आप कोई भी वेबसाइट देख के तो उसकी रियल टाइम एग्जांपल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम IPsec VPN को डिस्कस करते हैं और IPsec VPN को डिस्कस करने के बाद फिर उसकी लैब जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो IPsec VPN की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि IPsec VPN है क्या। एक्चुअली IPsec VPN को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये CIA जो हमें ये तीनों चीज़ें जो प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और दूसरी क्या थी, 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी CIA से। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और एंटी रीप्ले, ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये प्रोवाइड करता है जो हमारा IPsec है। ठीक है, तो IPsec की मेरा ख्याल है प्रेजेंटेशन देखने के बजाय ना मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका फ्लो समझाता हूँ। चल थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा थ्रेटिकल पार्ट भी चेक कर लेते हैं। प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर IP नेटवर्क, इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। उसके बाद IPsec जो है ये क्यों चाहिए होता है? प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम इंटरसेप्शन एंड टेम्परिंग, यूज फॉर VPN, प्रोवाइड एंड टू एंड सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव। हमने एग्जांपल्स देखी थी VPN की सारी। IPsec जो है ये एक स्वीट है प्रोटोकॉल्स का, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसमें डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। उन सारों से मिलके हम एक टनल बनाते हैं, उस टनल की मदद से हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको उसकी इंक्रिप्शन के लिए कुछ मेथड यूज़ करते हैं जो कि इसी का पार्ट है IPsec का ही। ठीक है,
तो फिर जाके जो है ना हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। अभी इसका फ़्लो देखते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें जो है ना सारी की सारी कवर हो जाएंगी। आईपीसैक हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है ये भी हम सारे का सारा डिस्कस करते हैं। आईपीसैक के प्रोटोकॉल कौन कौन से ऑथेंटिकेशन हेडर यूज़ होता है, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी, ईएसपी इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी, पेलोड जो कि इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी तीनों चीज़ें इस जो है ना स्वीट में आती हैं। ईएसपी इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड में आई के इंटरनेट की एक्सचेंज जो हम कैसे करते हैं, पहले फेज़ के अंदर की एक्सचेंज करते हैं और जब की एक्सचेंज हो जाती है तो हमारी सिक्योरिटी एसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है। इसके फ़्लो में ये चीज़ हम सारी की सारी देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरेटिकल नोट लिखे हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। दो मोड्स हैं इसके, एक ट्रांसपोर्ट मोड है, एक टनल मोड है। इनक्रिप्ट ओनली द डाटा, पेलोड यूज एंड टू एंड, ठीक है। और जो टनल मोड है इसमें हम इनक्रिप्ट करते हैं तमाम इंटायर इसको, ठीक है। डेफी-हेलमन हम यूज़ करेंगे कि एक्सचेंज एल्गोरिथम के तौर पे इसके अंदर। और उसके बाद ऑपरेशन ऑफ आईपीसैक वीपीएन में ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आईकेई कब इस्टेब्लिश होता है फेज़ 1 में, और फेज़ 2 के अंदर जो निगोसिएशन होती है और ऐसे बन जाता है पूरे का पूरा सिक्योर चैनल पूरा हमारा बन जाता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के साइड टू साइड वीपीएन कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरली, प्री शेयर्ड की इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। स्टेप 2 में हम कन्फिगर करते हैं पीयर डिफाइन ट्रांसफॉर्म सेट और उसके बाद हम मैप अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर फिर, और हमारा जो टनल है वो बन जाती है और इनक्रिप्शन हो जाती है। तो हमारा पेलोड जो एक्चुअल पेलोड है वो वहाँ पे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। नीचे मैंने इसका फ़्लो बनाया हुआ है ये नीचे कि एक्चुअली ये पूरे का पूरा जो फ़्लो है ये चलता कैसे है, इसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। अगर हमें ये समझ आ जाता है तो इट्स मीन के हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कमांड्स ही देनी है, बाकी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान है, उसकी चंद कमांड्स हैं, वो आप कमांड्स देंगे तो फौरी तौर पे हो जाएगा। वो बहुत बड़ी उसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, इसमें ट्रैफिक ट्रिगर कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वन साइड हेड ऑफिस वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर साइड ब्रांच ऑफिस से, या फायरवॉल और राउटर को यूज़ करते हुए हम इस ट्रैफिक को चेक करते हैं। इफ़ द ट्रैफिक मैच द वीपीएन पॉलिसी, कि जो भी पॉलिसी है देन फिर प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली जो हमारा फेज़ यहाँ पे स्टार्ट होता है इसका वीपीएन का इनक्रिप्शन के लिए, ये है सेंडर एंड से स्टार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आईकेई फेज़ 1 में जो कि इंटरनेट की एसोसिएशन का फेज़ 1 है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें गोल होता है क्रिएट अ सिक्योर इनक्रिप्टेड चैनल बिटवीन टू पीयर्स, ठीक है। कि हेड ऑफिस से ब्रांच के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको हम एक टनल क्रिएट करते हैं जिसमें से हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरली, ठीक है। पीयर ऑथेंटिकेशन, अच्छा सॉरी, फेज़ 1 में सिक्योर इंक्रिप्शन चैनल बिटवीन टू पीयर्स वीपीएन डिवाइसेस के दरमियान, पीयर ऑथेंटिकेशन ईच अदर यूजिंग प्री शेयर्ड की और डिजिटल सर्टिफाइड। डेफी-हेलमन जो है ना वो यूज़ करते हैं। और एंड पे जो हमारा आईकेई क्या कहते हैं इसको, एसोसिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। तो इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा, इसको मैं अगर ब्रीफ करूं तो इसमें सबसे पहले तो आपकी टनल इनिशियलाइजेशन होती है। ये मुझसे अक्सर वर्ड जो है ना सही तरह से प्रोनाउंस नहीं होता। तो टनल इनिशियलाइजेशन होने के बाद जो दूसरा फेज़ होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना कॉन्टेक्ट करते हैं। जो डिवाइस हेड ऑफिस की साइट और दूसरी साइट की डिवाइसेस होती हैं दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। उसके बाद कि अच्छा, ये जो कनेक्टिविटी आपस में करती है ना पीयर्स, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपस में साइट ए और साइट बी दोनों आपस में
कनेक्टिविटी करती हैं और कॉन्टैक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है IKE, जो कि हम इधर जो डिस्कस करते हैं। IKE की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जो है ना वो बनाती हैं, और ये कनेक्टिविटी करती हैं पोर्ट 500 को यूज़ करते हुए। ठीक है, कौन कौन से स्टेप हुए अगर हम अपनी बात करें तो एक तो हो गया हमारे पास जी टनल इनिशियलाइजेशन और IKE को यूज़ करते हुए। अब मैं लिख नहीं रहा, आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो देख के आप साथ साथ नोट बना सकते हैं। तो टनल इनिशियलाइजेशन, और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, IKE और पोर्ट 500 के ऊपर। एक्सक्यूज मी। की एक्सचेंज एंड ऑथेंटिकेशन होती है, की एक्सचेंज और ऑथेंटिकेशन होती है, ये जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ होता है कि सबसे पहले तो पीयर्स जो है ना वो वेरीफाई करते हैं अपनी आइडेंटिटी कि क्या जो की आई है वो वही है, उसकी ऑथेंटिकेशन जो है ना वो सबसे पहले तो होती है। उसके बाद क्या होता है कि सीक्रेट की शेयर करते हैं, किस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, डेफी-हेलमन को यूज़ करते हुए की एक्सचेंज करते हैं। जब की एक्सचेंज हो जाती है तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं कि अब हमारी की सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वो क्रिएट हो गई है, IKES से। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट ही है बस कि ये फेज 1 है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले टनल इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद हमारी की एक्सचेंज होती है। की एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि उसमें पीयर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, आइडेंटिटी की कि आपकी आइडेंटिटी सही है कि गलत है। फिर उसके बाद जो की है वो शेयर की जाती है, सीक्रेट की यूजिंग डेफी-हेलमन। जैसे की शेयर होके वेरिफिकेशन हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा IKES जो है ना वो बन गया। इंटरनेट की सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वो कंप्लीट हो गई है कि IKE फेज 1 एस्टेब्लिश सिक्योर चैनल जो है ना वो बन जाता है, और की जो है ना एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो कनेक्टिविटी बन जाती है आपस में। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं फेज 2 के ऊपर। यहाँ पे IPsec की निगोशिएशन होती है SA के साथ। एक्चुअली इसमें होता क्या है, यहाँ पे दोनों पीयर्स जो हैं वो असल डाटा के लिए IPsec टनल को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, नाउ द पीयर्स निगोशिएट हाउ एक्चुअल डाटा विल बी प्रोटेक्टेड इनसाइड द टनल। ठीक है, जो कि मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, 10 मिनट रह गए हमारे सेशन के, तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो इंक्रिप्शन की बात हो रही है कि इंक्रिप्शन यूज़ कौन सी, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सा यूज़ होता है, इंटेग्रिटी हम कैसे करेंगे, हैशिंग कौन सा यूज़ करेंगे, टनल का मोड कौन सा होगा। जब ये सारे का सारा काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इस फेज़ में फिर हम कहते हैं कि IPsec SA बन गया, सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है ना इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसके लिए जो ये जो सारे के सारे हमने देखे हैं कि हमने इंक्रिप्शन देखनी है, हमने इंटेग्रिटी देखनी है उसकी डाटा की, कि हमने इंक्रिप्ट किया, उसके बाद वो इंक्रिप्टेड डाटा चेंज होके दोबारा तो नहीं इंक्रिप्ट किया गया, इसलिए हम उसकी हैश वैल्यू भी कैलकुलेट करके तो साथ भेजते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट अगले फेज में अगर हम बात करते हैं, एक इससे एक नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, IKE ये 2 फेजेस होते हैं बेसिकली, बाकी जो है ना वो अलग से डिस्कस करते हैं उसको। एक्सक्यूज मी। IKE फेज 1 में मैं थोड़ी सी रिवीजन करता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें क्या होता है कि आपकी टनल इनिशियलाइजेशन होती है कि जो किसको यूज़ करते हुए, IKE प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, और उसके बाद की एक्सचेंज होती है, पीयर टू पीयर वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद हमारी जो है ना
की शेयर होती है। की शेयर होने के बाद हम हमारी जो है ना वो जो एक ही ऐसे जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। इसको आइजा कैम्प भी बोलते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके अंदर ये सारे के सारे जो है ना ये टूल आते, ये कीज आती हैं सारे के सारे। अच्छा, तो नेक्स्ट फेज कौन सा होता है? नेक्स्ट फेज हो गया फेज 2 में। फेज 2 हमने डिस्कस किया, इसको दोबारा से मैं बताने आया था कि ये असल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका एक्चुअल जो है ना वो टनल बनती है, और उस टनल के अंदर जो डाटा सेंड होना है वो किस की मदद से इनक्रिप्ट होना है, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होना है, कौन सा हैशिंग टेक्निक यूज़ करनी है हमने, ये सारी की सारी चीज़ें हम फेज़ 2 के अंदर जो है ना वो डिफाइन करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन आफ्टर फेज 2 सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन बिगन्स, डाटा इज इनक्रिप्टेड एंड इनकैप्सुलेटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड प्रोवाइड इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन इंटेग्रिटी। ये तीनों चीज़ें ईएसपी के अंदर हम डाल देते हैं। ईएसपी एक आप कह लेंगे जैसे आईपीसेक है, स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ये भी एक ऐसे ही है। ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोवाइड ओनली ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी। टनल मोड है या ट्रांसपोर्ट मोड है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं। और डिक्रिप्शन दूसरी साइड पे जब उसको डाटा मिलता है तो वही की जो उसको मिली होती है उसकी मदद से उसको डिक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्ट करने के बाद जिसका डाटा होता है उसको फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ये इसका जो है ना एक फ्लो था, और इस तरह से डाटा जो है ना वो डिक्रिप्ट किया जाता है। तो अब चलते हैं हम लैब की तरफ, लैब परफॉर्म करने के लिए। उससे पहले आईकेई के जो फेजेस हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ पे बताए नहीं, बता देने चाहिए थे। अच्छा, इसका जो फेज़ 1 है इसकी कन्फिग्रेशन के लिए एक बड़ा गोल्डन रूल है जो कि आप याद रख लेंगे तो आपको कभी भी इसकी कन्फिग्रेशन भूलेगी नहीं। फेज़ 1 के लिए एक जो है ना वो टर्म यूज़ की जाती है हैगल, HAGLE, हैगल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हैशिंग, ए से ऑथेंटिकेशन, उसके बाद माजरत आज थोड़ा सा गला गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, जी से ग्रुप मतलब कि कौन सा ग्रुप है, डेफी हेलमन है, RSA है, कौन सा ग्रुप यूज़ करते हुए आप जो है ना इसको कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी दूसरा क्या है, L फॉर लाइफ टाइम, कि इसका लाइफ टाइम क्या होगा। अगर आप नहीं ये बताते तो डिफ़ॉल्ट वाला चला जाएगा जो कि 3600 समथिंग, 36,000 या समथिंग है, 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड है। ठीक है, लाइफ टाइम इसका डिफ़ॉल्ट वाला। तो लाइफ टाइम, और उसके बाद ई से आ जाएगा इंक्रिप्शन। ठीक है, ये फेज़ 1 के लिए एक गोल्डन, आप इसको जो है ना याद कर लें कि फेज़ 1 की जब भी कन्फिग्रेशन हमने करनी है की एक्सचेंज के लिए, जब हम पहला फेज़ करेंगे तो उसमें हम हैगल बनाएंगे। हैगल में हैशिंग बताएंगे, ऑथेंटिकेशन बताएंगे, ग्रुप बताएंगे, लाइफ टाइम बताएंगे, और इंक्रिप्शन बताएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात बताई जा रहे हैं, अब हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है तो क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको ना इसकी फेज़ 1 की कन्फिग्रेशन बताता हूँ कि अगर आप कहें कि अभी एक इंक्रिप्शन की बनानी है हमने, तो वो ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करें। तो ये क्या चीज़ है, इसको जो है ना वो ज़रा कन्फिग्रेशन में बताता हूँ कि होती क्या, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना हम जो सिस्को के ऊपर कमांड देते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्रिप्टो। ठीक है, और क्रिप्टो में हम करते हैं आइजा कैम्प, और इसमें पॉलिसी बनाते हैं आइजा कैम्प के अंदर। अच्छा, अब एक नई बात आ गई है। अच्छा, इसकी आईडी देते हैं हम। अब ये जो आइजा कैम्प पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आइजा कैम्प एक्चुअली है क्या, ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, ऐसे ही है। आइजा कैम्प मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस किया था, वो ये था
कि इसका मतलब तो पहले सुन लें कि इसका मतलब होता है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आइजा इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और जो ऐसे होता है आइजा कैंप हम इसको नॉर्मली बोलते हैं। आइजा कैंप ऐसे सिक्योरिटी एसोसिएशन ये पूरे का पूरा बनता है। अच्छा, ये आइजा कैंप ऐसे जो है बिल्कुल ऐसे ही एक एग्रीमेंट की तरह होता है जो कि दो लोग आपस में करते हैं कि हम एक प्राइवेट चैनल में बात करेंगे कि और कौन से चैनल में बात करेंगे, किस चैनल के ज़रिए बात करेंगे, किस ज़बान में करेंगे। ज़बान से मतलब ये है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे उसकी इंक्रिप्शन के लिए, और ये जो हमारी डिस्कशन होगी उसका टाइम क्या होगा, जो कि हम लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, और असल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जब ये हमारा सारे का सारा एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आइजा कैंप। तो ये आइजा कैंप हम यहाँ पे उसकी पॉलिसी बनाते हैं बेसिकली। तो क्रिप्टो आइजा कैंप पॉलिसी 5 मैं इसका नेम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये एक पॉलिसी बन रही है अब आइजा कैंप की। अब आइजा कैंप के अंदर जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस कर रहे थे वो हम सारी की सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक्सक्यूज़ मी, तो टाइम हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया। उसके बाद हम डालते हैं इसमें ऑथेंटिकेशन, जो कि हम बात कर रहे थे पहले, ऑथेंटिकेशन ऐसे ही कमांड होगी ऑथेंटिकेशन में हम यूज़ करेंगे प्री शेयर की, ओके। उसके बाद हम करेंगे जी इंक्रिप्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, कौन से वाला, मैं कहता हूँ जी 3 यूज़ कर लें, ओके। उसके बाद हम कहते हैं जी हैशिंग कौन सी यूज़ करनी है, तो मैं लिखूंगा हैश, कमांड ही है हैश, और उसमें करूंगा जी MD5 यूज़ कर लेते हैं, को छोड़ देते हैं, MD5 मैं जी हैशिंग यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जी ग्रुप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ग्रुप के ऊपर एक अलग से, आज टाइम बहुत शॉर्ट है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ग्रुप मैं दे देता हूँ जी 2। अब ये ग्रुपिंग की मैं कोशिश करूंगा कल आपसे इसकी बात करूं ग्रुप, और यहाँ पे हम एग्जिट कर देते होते हैं। अब ये ऊपर पूरे का पूरा जो हम बात कर रहे थे ना इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन हैगल की, वो हैगल पूरे का पूरा हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हैगल इसमें हमारा पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पॉलिसी हमने बनाई है, इसका आगे जो फाइनल कमांड है वो हम डाल दे होते हैं। वो क्या है, हम उसी तरह डालते हैं क्रिप्टो के आगे डालते हैं आइजा कैंप की। जी आ गई है, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हम क्रिप्टो आइजा कैंप और उसके आगे लिखते हैं, ओके जी, नजर आ रहा है आप? अच्छा, क्रिप्टो आइजा कैंप की। अब की वो की जो हम रखना चाहते हैं, जो कि दोनों एंड के ऊपर हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, प्री शेयर का मतलब ये है वही की दोनों साइडों के ऊपर यूज होगी, यानी कि हमारा जो सिमेट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, हम वो वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई की रखेंगे जो कि दोनों साइडों पे सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिस्को 567, ठीक है। तो ये एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड रखा है। यही पासवर्ड जब हम दूसरी साइड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी ब्रांच साइड पे, तो उस साइड पे भी यही वाली की देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस के अंदर अपना आईपी एड्रेस जो भी होगा साइट का वो वाला डाल देंगे, 192 जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस 112.35.196.32 फॉर एग्जांपल
ये साइट का जो है ना वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो वो हमने डाल दिया। ये एक साइट की जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन फेज़ 1 की कंप्लीट हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, इतना सारे का सारा हमने जतन ये जो ऊपर वाला किया था, ये वो पूरे का पूरा वो क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ आइजा कैंप की पॉलिसी बनाने के लिए। उस पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी हमने बनाई है और आइजा कैंप की जो है ना हमने ये डाल दी है। अब इसकी मदद से तो की जो है ना वो फॉरवर्ड हो जाएगी। दूसरा क्या होगा दूसरी साइड पे कि जो फेज 2 है, फेज 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम फेज 2 की इंक्रिप्शन कहाँ पे बताई थी, फेज 2 ये फेज 2 के अंदर क्या हम करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसकी टनल की, यानी कि टनल जो है ना वो एस्टेब्लिश होगी। टनल एस्टेब्लिश होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसकी इंक्रिप्शन करेंगे, इंटेग्रिटी करेंगे। उसी तरह से जो काम हमने यहाँ पे सारे के सारे किए हैं वही वाले सारे के सारे इधर करेंगे। ओके, अच्छा, तो उसके स्टेप्स भी मैं खैर उसको डिस्कस करते हैं मेरा ख्याल है डायरेक्ट लैब में जाके। लेकिन फेज़ 1 का मैं आपको बता रहा था हैगल के बारे में, जो कि जहाँ से बात स्टार्ट हो गई थी हैगल, और उसमें हमने कौन कौन से काम किए, हैशिंग हो गई। उसके बाद ए के साथ क्या है, अथेंटिकेशन के लिए हमने प्री शेयर की जो है ना वो चूज़ की, मेथड यूज़ किया और की जो है ना हमने वहाँ पे डाली। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अथेंटिकेशन डायरेक्ट लिख के किया अथेंटिकेशन। उसके बाद ग्रुप हमने बताया, ओके, ग्रुप भी बता दिया। उसके बाद लाइफ टाइम, हाँ यहाँ पे आप लाइफ टाइम देना चाहें वेल एंड गुड, नहीं देना चाहे तो डिफ़ॉल्ट वाला 3600 पर सेकंड वाला जो है ना वो उठा लेगा। ओके, मेंशन करना चाहें तो लाइफ टाइम डाल के वो डाल सकते हैं। इनक्रिप्शन हमने कौन सी की है, 3 डैश। तो सारे के अच्छा इसकी तरतीब ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एग्जिट करने के बाद हम ये सारे का सारा जो क्रिप्टो आइजा कैंप था उसकी कमांड दे के हमने ये कमांड दे के फर्स्ट फेज कर दिया कंप्लीट। अब आ जाते हैं फेज 2 के ऊपर। फेज 2 की कमांड कौन जी, आप किसकी कमांड, लाइफ टाइम कमांड ही उसकी लाइफ टाइम है, यही तो बता रहा हूं। हाँ जी, जो उसका ये हमने डिस्कस किया है ना यहाँ पे, आईपीसेक टनल हैज अ लाइफ टाइम। ठीक है, आज किसी और ने ज्वाइन नहीं किया। चलें, फेस इसको थ्रेटिकल कंप्लीट कर देते हैं, जो प्रैक्टिकल है वो कल लैब कर लेंगे। अच्छा, इसका ना थोड़ा, हाँ थ्रेटिकल तो खैर ये भी नहीं रहा, नेक्स्ट स्लाइड में डाल देता हूँ। इसमें फेज़ 2 की जो कन्फिग्रेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। फेज़ 2 की जो कन्फिग्रेशन है, सबसे पहले तो उसमें हम टनल इनिशियलाइजेशन करते हैं उसमें मतलब कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो करते हैं। तो जो उसके लिए कमांड यूज़ होती है वो होती है क्रिप्टो आईपीसेक को यूज़ करते हुए, ठीक है। और इसमें हम करते हैं ट्रांसफॉर्म डैश सेट, और यहाँ पे हम इसका जो है ना नाम देते होते हैं। मैं कहता हूँ कि टेस्ट बना लेते हैं, TEST टेस्ट डैश ESP,
ESP को हमने पहले डिस्कस किया ऊपर स्लाइड में, अगर आपको याद हो, डाटा ट्रांसफॉर्म में, कि जो हम ये जो बनाने लगे हैं इसमें हमने यूज़ किया कि इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड है। इसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। क्या क्या? इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी। इनक्रिप्शन का एल्गोरिदम कौन सा होगा, ऑथेंटिकेशन किससे करेंगे और इंटेग्रिटी किससे करेंगे, यानी कि हैशिंग क्या होगी, ये चीज़ें हम ESP के अंदर बताते हैं। तो हमने ESP यहाँ पे लिखा इसलिए ESP के बाद डैश और इसके आगे फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हमने तीन वाली बातें की हैं कि ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, वो लिखते हैं। ESP ये हमने बता दिया। उसके बाद हम लिखते हैं 3 डैश, कि 3 डैश मैं यूज़ करूँगा, फिर डैश लगाऊंगा। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, और ये हो गई इनक्रिप्शन। उसके बाद हमारी आ जाएगी इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी के लिए हम हैशिंग यूज़ करते हैं, तो सॉरी हैश के लिए मैं कह देता हूँ शा, और इसका जनरेटिंग का जो मेथड होता है ऑथेंटिकेशन के लिए वो HMAC। ये कमांड जो है ना वो कंप्लीट हो गई। ये टनल इनिशियलाइजेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है टनल की, वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है हमें किस ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को डिनाई करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आएगा और एक्सेस कर लेगा, टनल तो बन गई है। तो हम एक एक्सेस लिस्ट बीच में बताएंगे कि हम बताएंगे कि किन IPs को हमने अलाउ करना है, किन IPs को हमने ब्लॉक करना है, क्या करना क्या है, वो हम एक्सेस लिस्ट में बताते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने CCNA किया हुआ है या आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है सिस्को का, तो हम एक्सेस लिस्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों को आइडिया होगा। तो मैं अज्यूम करते हुए कि आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं तो आप लोग ज़रूर पढ़ें कि ACL जो है ना वो क्या होती है एक्सेस लिस्ट। उसकी कमांड होती है एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट में मैं इसको कहता हूँ ना, ID देता हूँ 101, और मैं कहता हूँ परमिट जो भी IP होगा, जो कि हमारा LAN का IP होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10.10.10.0 ये नेटवर्क है। अब इसका जो है ना वो हम करेंगे जो क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इसका डाल देते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क में हम इसके उल्ट जाते होते हैं। कौन सी क्लास है जी हमारी, क्लास A है। तो क्लास A का जी वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा जी 0.0.0.255। और अब हमारा जो दूसरा नेटवर्क है वो है दूसरी साइड का, जिस साइड से ट्रैफिक आनी है। 10. इसको 20 कर देते हैं, दूसरी साइड वाला 20.20.0.0.0.255। ओके, तो ये हमारी एक जो है ना एक्सेस लिस्ट बन गई कि हमारा जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है वो कौन सा है। ठीक है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये हमने परमिट किया है इस एक्सेस लिस्ट को कि इसके ऊपर जो भी ट्रैफिक यहाँ से आए वो इसको एक्सेस कर सके, बाकी और कोई भी एक्सेस ना कर सके। ये हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई है। ओके, अब जो अगला काम था वो था इसकी मैपिंग, के जो हम एक मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसकी मैपिंग जो है ना आपस में करेंगे। उसके लिए एक कमांड यूज़, क्रिप्टो, जो कमांड यूज़ होती है वो इस तरह से है, क्रिप्टो, उसके आगे आता है क्रिप्टो मैप, और इसका नाम रख लेते हैं हम टेस्ट मैप। स्मॉल में लिख देते हैं, गलती ना हो।
क्रिप्टो मैप। ऊपर हमने जो टनल बनाई है उस टनल का नाम रखा हमने टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो मैप, मैप का नेम मैं रख रहा हूँ टेस्ट मैप, और इसमें इसकी आईडी देनी होती है कोई भी, मैं दे देता हूँ 10, और IPsec को यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे आइजा कैंप, आइजा कैंप, ठीक है। तो ये जी एक मैप जो है ना क्रिएट हो गया है, ठीक है। आईडी उसकी 10 है, आइजा कैंप के साथ इसकी मैपिंग हुई। अब मैच एड्रेस, ये कमांड हम देंगे मैच एड्रेस, कि जब भी ये हो तो कौन सी एक्सेस लिस्ट को यूज़ करें, मैच एड्रेस 101। ये जो एक्सेस लिस्ट की कमांड है ना, ये इसके रेलिवेंट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, यह हमने अलग से बना लिया है। अलग से भी बना सकते हैं, इधर खुद लिखी है ताकि आपको पता हो कि एक्सेस लिस्ट में बेसिकली है क्या। तो 101 हमने की थी, तो मैच एड्रेस 101 ये पहली कमांड है, ये दूसरी कमांड है, ये तीसरी कमांड है। उसके बाद चौथी कमांड, चौथी कमांड में हम लिखेंगे सेट पीयर। यहां पे हम डेस्टिनेशन का जो पब्लिक आईपी एड्रेस था, जो कि हमने प्रीवियस भी डाला है, वो क्या डाला था, जो भी ये करके डाला था वो वाला हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मैं अभी कोई भी डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ 11.12, तो ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरा सेट क्रिएट करेंगे, सेट ट्रांसफॉर्म्स। मैं उसकी तरह ना सिस्को की तरह टैब कर रहा हूँ कि वो खुद ही लिखा जाएगा। ट्रांसफॉर्म डैश सेट, अब सेट कर रहे हैं, सेट पीयर। मैंने पीयर बताया कि ये है। अब ट्रांसफॉर्म सेट का हमने नाम क्या रखा था ऊपर, टेस्ट, TEST, टेस्ट, ओके। नेक्स्ट, यहां से हम एग्जिट कर दें, ओके। अब किस इंटरफेस के ऊपर हमने ये वाला करना है, यानी कि हमारा जो भी वैन का इंटरफेस है उसके ऊपर हम जाएंगे। उस वैन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिस्को के ऊपर हम जाएंगे इंटरफेस किग इथरनेट 0/0 में फॉर एग्जांपल जाते हैं, और उसके ऊपर जाके कहेंगे क्रिप्टो, जो भी वैन का होगा क्रिप्टो, और इसमें हम इसको मैप कर देंगे किसके साथ, कौन सा मैप था हमारा, किधर गया नाम उसका, मैप का टेस्ट मैप, टेस्ट मैप, ओके। इसके साथ हम इसको जो है ना वो कर दिया, मैप कर दिया, और यहाँ से हम कर देंगे एग्जिट। लेंज, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई। एक साइड की हेड ऑफिस की, ब्रांच ऑफिस की जब करनी होगी उसमें जो 2-3 मोटी मोटी चीज़ें नज़र आएंगी, वो क्या होगी कि ये वाला एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट है ना। बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम ही रहेंगी। पीयर में ये जो आईपी एड्रेस है ये दूसरे वाला पब्लिक आईपी एड्रेस आ जाएगा, ओके। और कुछ भी चेंज नहीं होना। इंटरफेस चेंज हो सकता है कि यहाँ पे गिग इथरनेट 0/0 है तो वहाँ पे जो भी होगा वो डाल देंगे। बाकी सारे का सारा सेम एज इट कन्फिगरेशन आएगी और दोनों साइडों का VPN जो है ना आपस में एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये इसकी बेसिक सी कन्फिगरेशन है। कन्फिगरेशन बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जो मुश्किल है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसका, कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो बाकी कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला इसको लेके आगे चलते हैं। इसकी IPsec की प्रॉपर लैब करेंगे और इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा के, तो आप हमारी जो एक्चुअल लैब थी वो ग्रैंड लैब, उसकी आपस में कनेक्टिविटी करवा के तो इसको इंशाल्लाह ताला अपनी जो लैब थी हमारी उसको क्लोज़ कर देंगे।
कुछ और उसमें हुआ या आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मैं मज़ीद आप लोगों को उसमें से सिखा दूंगा, वरना आप लोगों की जो लैब है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने लेयर 2 की कनेक्टिविटी से स्टार्ट करके फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए सिस्को के ऊपर वीपीएन एस्टेब्लिश करना सीखेंगे, फिर उसी को जो हमारी एक्चुअल लैब थी उसके ऊपर जाके फोर्टीनेट के ऊपर वीपीएन जो है ना वो एस्टेब्लिश करके तो अपनी लैब को इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पज़ीर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।